सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। इस व्लॉग के अंदर आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर की जाएंगी। पहली बड़ी खबर तो आपको अदालत से सरकारी मुलाजमीन के हक़ में जो फ़ैसला सामने आया है वो आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा जो 2 बड़ी अपडेट्स और भी हैं वो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएंगी। पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जनाब, खबर ये जी कि पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के अंदर एक फ़ैसला आया है, और ये फ़ैसला वैसे तो इंडिविजुअल है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो कलेक्टिवली सब के ऊपर हो सकता है। और इसमें एक ऐसे रूल की क्लैरिफिकेशन दी गई है, रिलीफ दिया गया मुलाजमीन को, और ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का अगर कोई इशू हो तो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इसमें सलूशन और रहनुमाई मौजूद है। तो जनाब, इस केस का बैकग्राउंड ये है जी कि पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के मुताबिक मुलाजम की गैर हाज़िरी के जुर्म में बरतरफ़ी की सज़ा को गैर मुतनासिब करार दे दिया गया है। यानी कि एक सरकारी मुलाजम है, डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं, एक पीरियड जो कि तकरीबन 2 माह और 7 दिन का बनता है, तो तकरीबन ये 67 डेज़ बनते हैं। तो वो अपनी ड्यूटी से गैरहाज़िर रहे हैं और डिपार्टमेंट ने उनको ड्यूटी से रिमूव कर दिया है, रिमूवल फ्राम सर्विस कर दिया है। तो फिर अदालत से जनाब जो है वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से जो है वो वहाँ पर जो सरकारी मुलाजम है उन्होंने रिलीफ़ के लिए चैलेंज किया इस फ़ैसले को। तो वहाँ पर अदालत के ये रिमार्क्स हैं जी कि ट्रिब्यूनल ने ये फ़ैसला दिया है कि 2 माह 7 दिन की गैरहाज़िरी के लिए बदतरफ़ी की सज़ा ज़्यादा सख्त है। मुलाजम की बदतरफ़ी की सज़ा को तब्दील करके 2 साल की तनख्वाह में इजाफ़ा रोक दिया गया। यानी कि इसको अदालत ने ये रिमार्क्स दिया है कि आपने जो रिमूवल फ्राम सर्विस है ये आखिरी ऑप्शन होता है, और इसके बजाय आप 2 साल की सर्विस जो है वो काट लें या सैलरीज़ काट लें, और इस तरह की आप जो है वो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। रिमूवल फ्राम सर्विस की जो पेनल्टी लगी हुई थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है। पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने मुलाजम की बहाली का फ़ैसला सुना दिया है, ताहम गैरहाज़िर रहने की मुद्दत को बग़ैर तनख्वाह के रुखसत करार दिया है। तो अदालत ने हुक्म दिया है जी कि जो सज़ा दी जा रही है, यानी कि मुलाज़िम को जो रिमूवल फ्राम सर्विस किया गया है, ये जुर्म की नोइयत के जो है वो मुताबिक नहीं है, तो इसलिए इसको कम किया है, मुतनासिब किया है। और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस तरह का जुर्म हो उतनी सज़ा देनी चाहिए। तो इससे मुलाजमीन को अच्छा रिलीफ़ मिला है, और मुस्तकबिल में भी बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन होते हैं जो रिमूवल फ्राम सर्विस हैं और वो फिर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर वो रिमूवल फ्राम सर्विस होते हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई केस इन फ्यूचर आए या इस तरह की कोई चीज़ देखने में आए, मताले में आए, स्टडी में आए, तो आप जो है वो इस फ़ैसले से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। तो जनाब, अगली खबर ये है जी कि स्कूल आउटसोर्सिंग इशू है, समरी अगले महीने कैबिनेट मीटिंग में पेश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी KPK में स्कूल और जो कॉलेज हैं मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर के, उनको आउटसोर्सिंग करने का प्रोग्राम शुरू किया है। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली ख़ान ने गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत महकमा तालीम की एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें महकमे में इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्कूलों में फ़र्नीचर की फराहमी, क्लासरूम्स की तामीर, असातिज़ा की दस्तियाबी जैसे आदाफ, इम्तिहानी निज़ाम में कमज़ोर कारकर्दगी वाले स्कूलों को आउटसोर्स करने जैसे इशूज़ शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ मुलाजमीन की यूनियंस हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। अगली खबर जनाब ये जी कि आउटसोर्सिंग और डिपार्टमेंट्स को अबॉलिश करना, मर्ज करना, ये प्रैक्टिस इस साल भी जारी रहेगी। यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान निजकारी की डिपार्टमेंट्स की जो लिस्ट आई थी उसमें यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान शामिल था। उनके मुलाजमीन को उनकी सर्विस जो है वो ख़त्म कर दी गई है, और उनको जो सर्वेलेंस पैकेज दिया जा रहा है, यानी कि उनको जब सर्विस से बर्खास्त किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है, तो जितनी सर्विस सरकारी मुलाजिम की हुई हैं, चाहे वो रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट पर थे या डेली वेजेस थे, तमाम मुलाजमीन को जो गोल्डन हैंड शेक कह लें या सर्वेलेंस पैकेज कह लें या कंपनसेशन पैकेज कह लें, जो ऑफ़र किया जा रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको हम पहले बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और टोटल रकम भी हमने कैलकुलेट करके बताई हुई है कि एक मुलाजिम जिसकी सर्विस बनी हुई है, चाहे वो रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है या डेली वेजेस है, तो गवर्नमेंट उसको कितना पैसा जो है वो सर्वेलेंस पैकेज की मद में या
कंपनसेशन पैकेज की मद में पे करने जा रही है। तो नोटिफिकेशन एक बार फिर देख लें। अभी मज़ीद डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से जिनकी निजकारी लिस्ट आई हुई है और उनकी निजकारी होनी है, प्राइवेटाइजेशन होनी है या आउटसोर्सिंग होनी है, तो उन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को भी इसी तरह का पैकेज इन फ्यूचर जो है वो ऑफ़र किया जाएगा।